कोलकाता के अस्पताल में भर्ती सीएम ममता बनर्जी की हालत कल से बेहतर। ममता बनर्जी का सीटी स्कैन भी हुआ। एसएसकेएम अस्पताल के भीतर से ममता ने जारी किया बयान, कहा पैर, हाथ और हड्डी में चोट, लेकिन मैं 2 दिनों में बाहर आऊंगी। कार्यकर्ताओं से शांत रहने और संयम बरतने की अपील की। टीएमसी का ऐलान, 13 मार्च को फिर से ममता चुनावी मैदान में होंगी। पुरुलिया और बगमुंडी में रैली। ममता बनर्जी पर बीजेपी के भीतर से अलग अलग बयान। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, हम गंभीर जांच की मांग करते हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मानवीयता की बात है। लेकिन बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन ने कहा, दीदी को नाटक नहीं करना चाहिए। वो समझ गई हैं कि हार तय है, इसीलिए इस तरीके से नाटक कर रही हैं। ममता बनर्जी घटना को बीजेपी का षड्यंत्र बता रही हैं, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी पाखंड कह रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नंदीग्राम समेत पूरे बंगाल में टीएमसी की खराब हालत को देखते हुए ममता खुद पर हमले का नाटक करके संवेदना हासिल करना चाहती हैं। सवाल उन्होंने किया कि अचानक से सीएम की पूरी सिक्योरिटी चली कहां गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। उससे पहले यह टीम कल नंदीग्राम में उस जगह का दौरा करेगी जहां ममता को चोट लगी। चुनाव आयोग ने सीएम और पीएम की सुरक्षा पर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया। नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ संग्राम में उतरने से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की। शिवरात्रि के मौके पर खुद ही ढोल भी बजाया। ये वही मंदिर है जहां एक दिन पहले ममता बनर्जी ने भी पूजा पाठ की थी। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर पहला स्नान हुआ। सन्यासियों ने यहां स्नान किया। गंगा स्नान करके साधु संतों का श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। देश में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है। एक दिन में करीब 23,000 नए केस सामने आए। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां एक महीने में एक्टिव केस की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। राज्य सरकार ने सख्त फैसला करते हुए नागपुर में 15 से 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां स्थिति खराब होगी वहां 2 से 3 दिन में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेंगे। अनंतनाग में कल से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। बिजबेहरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। देश भर में मनाया गया शिवरात्रि का पर्व, लेकिन कहीं कहीं भक्तों के उत्साह को कोरोना ने फीका कर दिया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में 235 सालों के बाद महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को शिव के दर्शन नहीं हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक थी। मुंबई में भी एहतियातन मंदिरों को बंद रखा गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बड़ा हादसा। तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से बस में सवार 27 लोगों की मौत, करीब 35 लोग घायल।